हर बार जब आप मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खाते हो, तो क्या आप सोचते हो कि मैकडॉनल्ड्स पैसे कैसे बना रहा है? बर्गर्स बेच के, राइट? नहीं। और इसी जगह मैकडॉनल्ड्स ने खेल खेल रखा है। मैकडॉनल्ड्स का ना बिजनेस मॉडल ही अलग है। बोले तो उसका खेल रियल एस्टेट में चलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि फूड इंडस्ट्री में जो बाकी प्लेयर्स है, फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज। डोमिनोज क्या करता है? एक शहर में किसी भी जगह पे डोमिनोज का आउटलेट सेटअप करने के लिए एक लोकल इंसान, जिसको हम लोग फ्रेंचाइजी कहते हैं, लाइसेंस खरीदता है डोमिनोज से। जब उसको लाइसेंस मिल जाता है ना, तो वो वहां पे अपना आउटलेट खोल सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड इज, जिस जगह उसने आउटलेट या स्टोर खोला है ना, वो जगह किसी का भी हो सकता है। वो खुद फ्रेंचाइजी का हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी का हो सकता है, या फिर किसी मॉल के किसी हिस्से में मॉल के ओनर का हो सकता है। अब जो डोमिनोज पैसे बनाएगा ना, वो बनेगा डोमिनोज फ्रेंचाइज के लाइसेंस फी से, प्लस कुछ परसेंट सेल्स का जो पिज्ज़ा वो आउटलेट बेचेगा। पर भैया हम मैकडॉनल्ड्स पे वापस आते हैं। अब मैकडॉनल्ड्स में सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, बट याद करो वो लैंड ओनरशिप के बारे में, जहाँ पे वो आउटलेट है, वो मैकडॉनल्ड के केस में खुद मैकडॉनल्ड ही ओन करता होगा या फिर लीज कर रहा होगा। और ये सच है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ आउटलेट्स जो कि आप मैकडॉनल्ड्स के देखते हैं, वो एक्चुअली में मैकडॉनल्ड खुद ओन कर रहा होता है। तो फाइनली बात जब पैसे बनाने की आती है ना, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ में, जो मैंने डोमिनोज का एग्जांपल दिया, उसमें आप रेंट भी जोड़ लो। वो रेंट किसको जाता है? डायरेक्टली मैकडॉनल्ड्स को, क्योंकि वो खुद ओन कर रहा होता है। तो इसे कहेंगे द स्मार्टेस्ट वे टू बी अ बर्गर कंपनी, जो कि एक्चुअल में बर्गर कंपनी नहीं है, बट एक्चुअली एक रियल एस्टेट एम्पायर है। तो अगली बार जब आप मैकडी के बर्गर खाइएगा ना, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ बर्गर के लिए नहीं पे कर रहे हैं, आप उसके खुद के एम्पायर के लिए पे कर रहे हैं। तो गाइज ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग द राइट डायरेक्शन। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat